रत्नाकर से कहते सेवक इस मोहन के, रत्नाकर से कहते सेवक इस मोहन के, मांगलिक आशीष की घड़ी लगवा जिनके साथ इन्होंने जैन भजनों को नहीं गवाया हो। 3 महीने से गुरुदेव की संयम अर्ध शताब्दी के निमित्त इनकी तैयारी चल रही है। ऐसे मोहन जी अभी देखो जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है साफे वाले विलास जी के लड़के, मैं गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अभी गुरुदेव डांटे तो गुरुदेव को आप बोलना, हीरा भाई को बोल रहे, क्योंकि अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा, लोगों के नाम ही बोल रहा हूँ। हमारे पूज्य पाठ गुरुदेव का जो जन्मदिन है उस जन्मदिन का महत्व मैं आपको बताऊंगा। काल चक्र का जब छठा आरा अभिसर्पणी का और उत्सर्पणी का जब पहला आरा 21,000 साल का जब 42,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सावन वदी एकम को दूसरा आरा प्रारंभ होता है। उस समय ऐसी स्थिति होती है कि मनुष्य की आयु 20 साल की हो जाती है और लंबाई 1 हाथ की हो जाती है। वो वेताद्रिगिरी के पर्वतों के बिलों के अंदर में रहते हैं, मांसाहार खाते हैं। धरती के अंदर इतनी अंगारे बरसते हैं, इतनी गर्मी हो जाती है कि न धन न धान्य न फल न फूल, सब मांसाहारी बन जाते हैं। लेकिन सावन वदी एकम को जब दूसरा आरा प्रारंभ होता है तब पुष्कर नामक मेघ 7 दिन तक जल की वृष्टि करते हैं और धरती को शीतल करते हैं। फिर 7 दिन तक क्षीर नामक मेघ दूध की वृष्टि करते हैं और धरती की दुर्गंध को दूर कर देते हैं। और फिर 7 दिन तक वर्षा बंद रहती है। फिर 7 दिन तक घृत नामक मेघ घी की वर्षा करते हैं और धरती को कोमल बना देते हैं, धरती को स्निग्ध बना देते हैं। और उसके बाद 7 दिन तक अमृत नामक मेघ अमृत की वर्षा करते हैं और धरती के अंदर में 24 प्रकार के धान्य, वनस्पति, फल और फूलों के अंकुरित जो है प्रस्फुटित होते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं। उसके बाद ओ भाई साहब नवी निर्माता वाले 7 दिन तक फिर बारिश बंद रहती है और फिर 7 दिन तक इक्षु नामक मेघ इक्षु रस की वृष्टि करते हैं और धरती के अंदर में 6 प्रकार के जो रस है उनको उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सावन वदी एकम से लेके 49 दिन तक जो वृष्टि होती है और 50वें दिन जो बिलों के अंदर में जो आदमी रहते हैं वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सूर्य की किरणें आई है। फल, फूल, पेड़, पौधे और धरती को देख करके नृत्य करते हैं हर्षोल्लास से और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। वो दिन होता है सावन सुदी चौथ का, वो दिन होता है संवत्सरी का। उस दिन वो लोग संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी मांसाहार को ग्रहण नहीं करेंगे। जो मांसाहार का ग्रहण करेंगे उसका हम बहिष्कार करेंगे और आजीवन ये संपूर्ण मानव जाति आज के इस दिन को संवत्सरी के दिन को भादवा सुदी चौथ को उत्सव के रूप में मनाएंगे। भाग्यशालियों उसी भादवा सुदी चौथ के दिन हमारे पूज्य बाप वर्तमान कक्षाधिपति गुरुदेव का जन्म हुआ। ऐसे पावन हमारे गुरुदेव, ताली बजाओ सारे भगवान गुरुदेव का नाम बजाओ। उस दिन के महत्व के लिए मैं एक 4 बातें कहना चाहूँगा। फूलों में इतनी मेहनत तो बाद की इबादत क्या होगी। फूलों में इतनी महत्व तो बाद की इबादत क्या होगी। तारों में इतनी चमक तो चांद की इबादत क्या होगी। बूंद में इतनी पावनता तो सरिता की इबादत क्या होगी। जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन की कीमत क्या होगी, उस दिन की कीमत क्या होगी। ये कोई मेरी मत गढ़ कहानी नहीं है, ये जैन आगमों में लिखा हुआ है कि इस प्रकार 49 दिन तक वृष्टि होती है और 49
जो दिन होता है वो संवत्सरी का दिन होता है और सारी मानव जाति उसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसे पर्व के दिन हमारे गुरुदेव का अवतरण हुआ। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूज्य साथी जयरत्न से कि कृपया आप गुरुदेव का गुणगान करें। साथी जयरत्न से गुरुआत्म वल्लभ समुद्र इंद्र के पटधर